रियल नंबर्स में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का हिस्सा है वो है चेकिंग फॉर इरेशनल नंबर। इसको करने से पहले हमने 9th क्लास में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी है। नंबर वन, रेशनल नंबर के बाद रेशनल नंबर क्या होते हैं? इनको p/q फॉर्म में शो करें जहां p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू 0 नहीं है। ये एक डेफिनेशन। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग जिनका एंड पॉइंट आ जाता है, जैसे 2/5 हो गया 0.4, है ना? तो जो टर्मिनेटिंग है वो भी रेशनल होते हैं। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो ये भी रेशनल है। फॉर एग्जांपल 0.3 बार, अब बार बार 3333 एंड सो ऑन। तो ये हमने दो डेफिनेशन रेशनल की पढ़ी। इसके साथ में हमने इरेशनल की डेफिनेशन पढ़ी थी। इरेशनल नंबर, इरेशनल इसके बाद बच जाता था नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, है ना? और हमने इसको 9th क्लास में नंबर लाइन पे बनाना भी सीखा। नंबर लाइन पे जैसे हमने रूट 2 बनाया था, रूट 3 बनाया था, उसको चेक किया था बाय कंस्ट्रक्शन, कैसे उसको नंबर लाइन पे बताते। अभी इस साल हमें इरेशनल नंबर चेक करना है ना। इरेशनल नंबर चेक करने का जो रास्ता है वो रेशनल से होके ही जाता है, इसीलिए हमें रेशनल नंबर भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें इरेशनल नंबर चेक करने के लिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो रेशनल नंबर हमने पता कर ही लिया, आपको बताइए। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि जब हम रेशनल नंबर p/q फॉर्म में लेते हैं तो जो इनका एचसीएफ होता है p और q वो 1 होता है ना। एचसीएफ 1 उन्हीं का होता है जो को प्राइम, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है? तो उसको को प्राइम मानते हैं, तभी हम कहेंगे कि ये रेशनल। दूसरी चीज इनमें हमें ये पता करनी है, इनमें हमें ये पता होनी चाहिए सबसे पहले कि अगर किसी ए स्क्वायर, किसी पॉजिटिव स्क्वायर के नंबर को अगर कोई प्राइम की डिवाइड कर, कोई पॉजिटिव स्क्वायर नंबर, यहाँ नंबर कोई इंटीजर हो सकता है, किसी इंटीजर के स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड करने का मतलब क्या है? इसका आंसर कोई इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर p से भी डिवाइड होगा, वो नंबर p से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि 12 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो सकता है, 12 का स्क्वायर 144, ये 3 से डिविजिबल होता है, तो 12 भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है? ये प्राइम नंबर और ये हमने स्क्वायर, तो ये प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। तो इन दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि नंबर इरेशनल है कि नहीं, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम में हम पहले मान लेंगे कि ये नंबर रेशनल है, पर्टिकुलर नंबर रेशनल है, और बाद में हम ये प्रूव कर देंगे कि जो हमने माना था वो गलत था, इसलिए ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है ना। तो हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने लिया फॉर एग्जांपल मुझे रूट 5 को चेक, फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल रूट 5 को चेक करना है, तो मैंने मान लिया कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर मान लेंगे। जब हम मान रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों का जो एचसीएफ है पी और क्यू का वो 1 है, यानी पी एंड क्यू आर बोथ ओपन, ओके। अब अगर मैंने दोनों तरफ से इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ, तो दोनों साइड को स्क्वायर किया तो क्या मिला हमें? 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 5। अब सोच के देखें, q कोई इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर है,
तो इंटीजर कब आएगा? जब पी स्क्वायर पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो रहा है। पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इस प्रॉपर्टी से मैं कह सकता हूँ कि पी भी 5 से डिवाइड होगा। पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि पी इज डिविजिबल बाय 5 है। पी इज डिविजिबल बाय, लेट पी बी अ मल्टीपल ऑफ पी 5 का मल्टीपल होगा तभी तो कैंसिल 5 से होगा, तभी कोई इंटीजर आएगा, है। तो पी कोई 5 का मल्टीपल है, जहाँ एन कोई इंटीजर। हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर। अब ये जो पी की वैल्यू 5 है, मैं हम इसमें रख देते इस इक्वेशन में रख देते। तो यहाँ से जब हम इसमें रखेंगे वैल्यू, जब हमने p की वैल्यू उसमें रखी p की जगह, तो ये q स्क्वायर चेंज हुआ 5n का होल स्क्वायर बाय q स्क्वायर आया 25n स्क्वायर बाय। अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये भी सॉल्व हुआ, तो ये हुआ q स्क्वायर इक्वल टू 5n स्क्वायर की वैल्यू आई q स्क्वायर बाय, फिर से n कोई ना कोई इंटीजर था, वहां हमने माना था n इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर है, इसका मतलब q स्क्वायर पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो रहा है। q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब q भी 5 से डिवाइड होगा, और q 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब q कोई ना कोई 5 का मल्टीपल है। तो यहाँ से p 5 का मल्टीपल है, यहाँ से q 5 का मल्टीपल है, लेकिन हमने तो माना था कि दोनों का एलसीएम 1 है, यानी दोनों को प्राइम, और को प्राइम रहे नहीं, है ना। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी से that LCM of P and Q is not equal to 1, तो कम से कम 5 तो आएगा ही। इसका मतलब जो हमारी सपोजिशन थी कि इनका LCM 1 है, या सपोजिशन थी कि ये रेशनल है ना, ये रेशनल है, तो ये रेशनल नहीं, देखो our supposition is wrong, therefore root 5 is not rational number, is not a rational number. Rational number q से रिप्रेजेंट किया जाएगा, it is irrational। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया कि रूट 5 इरेशनल होता है, ठीक है। इसी को अगर ऐसे नहीं देखे, अगर ये रूट 5 की जगह फॉर एग्जांपल 1/√5, तो क्या चेंज होता? रूट 5 की जगह 1/√5 होता, तो 1/√5 को p/q मानते, p/p और q का जो एचसीएफ है वो 1 होता, दोनों तरफ से स्क्वायर करते, दोनों तरफ से स्क्वायर करते तो हमें मिलता 1/5 p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो p स्क्वायर बाय 5। तो यहाँ से वही प्रॉपर्टी, p स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो p भी 5 से डिवाइड है, p 5 का मल्टीपल आ, q स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहाँ से q 5 का मल्टीपल पहले आता है। अब q की वैल्यू 5n अगर मैंने इस इक्वेशन में रख दी a में, तो क्या चेंज हो जाएगा? जो चेंज होगा वो q की जगह 5n रखा, 5n का होल स्क्वायर और 5 इज p स्क्वायर, 25n स्क्वायर अपॉन 5 is p स्क्वायर, 5n स्क्वायर is equal to p स्क्वायर, n स्क्वायर is equal to p स्क्वायर by 5, n स्क्वायर equal to p स्क्वायर by 5, so that is p is multiple of। तो फिर वही बात कि सेकंड और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, सेकंड इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से फिर से हम कह सकते हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ गया, दोनों कॉमन फैक्टर 5 रखेंगे, ये रेशनल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं 3 + 2√5, है ना। इसको भी हम मान लेते हैं कि ये a/b लेट नंबर, तो हम इसको रेशनल ले रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि a और b का जो एचसीएफ है वो 1 है, तो मान लेते हैं। अब हम यहाँ से √5 की वैल्यू निकालें, √5 की वैल्यू आई a/b
-3 अपॉन 2। यहाँ से रूट 5 को और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा a माइनस बी भी अपॉन 2, a माइनस बी भी अपॉन 2। अब ये जो हमने निकाला है a इंटीजर था, b इंटीजर है, ये वाला b भी इंटीजर है, जहाँ पहले कह चुके हैं कि जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि रेशनल माना है हमने। तो ये पूरा देखा जाए तो ये पूरा रेशनल नंबर है क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर इज रेशनल, तो दिस इज रेशनल। लेकिन हमने पहले ही प्रूव कर लिया है कि रूट 5 जो है ये इरेशनल है। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया उसको किया था कि रूट 5 इरेशनल, तो एग्जाम में रूट 5 इरेशनल नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको जो हमने रूट 5 इरेशनल किया था वो सारी प्रोसेस कर ली है, अगर पहले नहीं किया हुआ तो रूट 5 पूरी इरेशनल करेंगे, ये रेशनल आया। इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता, तो दैट मींस आवर प्रोपोजिशन इज रॉन्ग, इट इज नॉट, दिस इज इरेशनल। हमने पहले प्रूव कर दिया ये इरेशनल, और ये रेशनल हमने ये भी अगर इंटीजर लेंगे तो इरेशनल है, तो दिस कैन नॉट बी इक्वल, देयरफॉर आवर प्रोपोजिशन इज, आवर सपोजिशन क्या थी हमारी सपोजिशन? ये हमारी सपोजिशन थी कि ये एक रेशनल नंबर, तो ये जो रेशनल नंबर है जो हमने माना था वो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लेते हैं रूट 2 प्लस रूट 3, हमें दो रूट दे रखे हैं, रूट प्लस रूट 5। हम मान लेते हैं कि ये a बाई बी फॉर्म में शो किया जा सकता है रेशनल, है ना। और यहाँ से हम क्या करते हैं, रूट 5 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, a बाई बी माइनस रूट, हम दोनों तरफ से कर देते हैं स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दें तो ये हुआ 2 इक्वल टू, दोनों तरफ से कर देते हैं स्क्वायर, a माइनस रूट 5 बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हमें मिलेगा 2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2a रूट 5 प्लस 5 अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं रूट 5 की वैल्यू निकाल, रूट 5 की वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से रूट 5 की वैल्यू निकालते हैं, 2b स्क्वायर is a स्क्वायर माइनस 2a रूट 5 प्लस 5, तो 2a रूट 5 is a स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2b स्क्वायर एंड रूट 5 is a स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2b स्क्वायर बाई 2a। नाउ सी a इंटीजर था, b इंटीजर है, ये भी a इंटीजर है, तो ये पूरा के पूरा एक इंटीजर अपॉन इंटीजर ये रेशनल प्रूफ है। और हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि रूट 5 इरेशनल है, सो अगेन दिस इज इरेशनल। अगर ये इरेशनल पहले प्रूव नहीं किया हुआ है तो वो सारे स्टेप जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किए वो सारे स्टेप उसको पहले रूट 5 और इरेशनल प्रूव करना है। कई इस बार बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चन था कि रूट 5 उसमें गिवन था दिस इज इरेशनल, तब हमें ये प्रूव नहीं करना है, पूरा स्टेप। तो रूट 5 इरेशनल है, ये रेशनल है, तो दोनों के दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, therefore our proposition is wrong. Our proposition that root 2 plus root 5 rational is wrong, therefore it is irrational, it is irrational। ये चार टाइप की प्रॉब्लम्स है। अब इसमें घूम फिर के कोई नंबर चेंज कर सकते हैं, रूट 5 की जगह रूट 2 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है, रूट 11 हो सकता है ना। कुल मिला के ये चार टाइप की प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज 1.3 में, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन आप इसको देख के कर सकते हैं।